मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? भाई गुड मॉर्निंग आप सभी को। अगर जिंदा हो तो एक बार यूट्यूब पे दिखाई दे जाइए, क्लास में दिखाई दीजिए, कमेंट करिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत थी, इसलिए जो कंटेंट था वो कल पूरा रेडी नहीं हुआ, तो अभी 5-7 मिनट उसमें लगा तो कंटेंट अब रेडी हुआ था, तो लगाया मेरे प्यारे बच्चों पीपीटी बनाने में। उसके लिए माफ़ी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बीच में आपका नाम लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं मैथ स्पेशल परसेंटेज बैच। परसेंटेज पे आ रहे हैं, और परसेंटेज पे आने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सामने आ जाइए। कल मैंने आपको बेसिक चीजें सारी डिस्कस कर दी थी। आज जो डिस्कशन होना है वो प्रॉपर परसेंटेज चैप्टर का होना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन होता है और इसको इंग्लिश में लिखते हैं पर सेंट, हिंदी में लिखते हैं प्रति सौ या शत। यानी हर एक 100 पे कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है, हर सेंट पे कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। सेंट माने यहां पे 100 होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अब मेरी बात समझ। देखो, एक हरामखोर कमेंट में एक प्रिया नाम की लड़की, उसको लिख रहा है आई लव यू प्रिया, जीके विद ट्रिक, हरामखोर मान जा। वो प्रिया नहीं, कोई और मिलेगा कमेंट, ध्यान से देखिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चे, किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। किसी भी प्रतिशत को मेरे प्यारे बच्चों आप भिन्न में बदलिए। किसी भी प्रतिशत को मेरे बच्चे आप भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे सर परसेंटेज से भिन्न में? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए, तो अब इस कहानी को समझते हैं। आइए, तो तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10%, तो इस परसेंट का मतलब ये है कि 100 पे कोई चीज 10 है, यानी 100 पे कोई वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 10। तो इसकी फ्रैक्शन बनी मेरे बच्चे 1/10। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं कि 25%, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? मतलब 100 पे कोई चीज 25, तो 25 से कम 25, 25 तो 100, 1/4। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं 28%, फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे सर हर 100 पे कोई वैल्यू 28। सोल्व करेंगे तो भैया 4 से काटेंगे, 4×7=28, 4 से काटेंगे 25, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी फ्रैक्शन हो गई 7/25। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं दूर दूर तक। अब मेरे बाबू मुझे ये बताइए, मैं अगर आपसे ये पूछ बैठूं कि भाई ये बताओ कि 14 सही 2/7, 14:2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? 14:2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी बाबू, ये बताना है आपको। 14:2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इसे सिंप्लीफाई करिए। तो 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14×7=98, 2 जोड़ेंगे, 7 14 जा मतलब 14×7 जा 98, 98 में 2 ऐड किया मेरे बच्चे 100/7 परसेंटेज लिखा। अब क्या करें जी? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप सर ये होना चाहिए 100/7। सर इस परसेंटेज के साइन को बदलेंगे तो बटे लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 1/7। और ये 1/7 ही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं। मैं अगली बात आपसे ये कहूं कि सर मुझे बताइए 16:2/3%, 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? तो सोल्व करने के लिए 3 को 16 से करिए, 3 को 16 से करा 48, 48 और 2 50, तो 50/3। परसेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1/6। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 1/6। मैं अगर आपको ये कहूं, यहां तक बात आ रही समझ में? कि भाई मुझे बताइए 7:1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे सर सबसे पहला काम होगा इसे सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई अगर करेंगे सर, सिंप्लीफाई अगर करना होगा सर, तो क्या करें? 7 को 7 से करेंगे 49, 49 में 1 ऐड किया 50, सर ये आया 50/7। परसेंटेज का लाइन नहीं भूलना। अब क्या करना है सर? सर 50 यहीं रखना है, 7 अपॉन लेके रखना है। ये परसेंटेज का साइन बदल के यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? 100।
50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये आएगा 1/14 मेरे। ये मेरा आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं अब आपको अगली बात समझाना चाह रहा हूं। मैंने यहां तक आपको यह क्लियर कराया कि भाई किसी भी परसेंटेज को डिटेल में फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, डिटेल में फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अगर मैं आपको यह कहूं कि भाई मुझे बताइए 13:9/12 या 13, इसका मुझे परसेंटेज बना के बता ना, फ्रैक्शन बना के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें यह करना होगा कि इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आया सर, बहुत सुंदर। 9 और ऐड कर देंगे, 9 और 9 18 का 8 असल 1 आया, 6 और 1 7 आया, 178। तो मेरे प्यारे बच्चों 178/13 परसेंटेज को चेंज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में 100। आपने कहा जी ठीक है। अब सर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो यहां पे भी छोड़ देंगे, हमें कोई बिगाड़ नहीं लेगा कुछ। तो देखिए सर बिगाड़ते हैं इसका। 2 8 16, 2 9 18, 2 से काटेंगे, 2 5 10 0, यानी सर इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी ना, वो ध्यान रखना 89/650। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। क्या आप समझ पाए। देखिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया 178/1300। मैंने आपको याद होगा कल ही एक बात समझाई मेरे बाबू। मदन बाबूजी सर कल के क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया मैं आपको। ठीक है मेरे भाई, अब जवाब देता हूं। कहानी यह है कि फ्रैक्शन जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ध्यान रखना। सिंपलेस्ट जब तक नहीं है उदय भाई, प्रशांत बिहारी जी, तब तक वो गलत है। अब मेरे बच्चों अगली कहानी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके परसेंटेज बनाना हो तो कैसे बनाए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए 2/5 है, इसको आप परसेंटेज बनाइए। तो इसका मतलब फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि भाई 5 में कोई चीज दो। जैसे मैं आपको ये कहूं कि यार इस चीज के 2/5 टुकड़े कर दो, 2/5 टुकड़े कर दो, मतलब इसके 5 टुकड़े कर दो। हो गए 5, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 टुकड़े ले लो। तो ये वाले 2 टुकड़े 2/5 को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये हुआ कि भाई टोटल अगर 5 टुकड़े हैं तो उसमें से 2 टुकड़े। बहुत सुंदर भाई, बात समझ में। टोटल 5 में से 2 टुकड़े। अब मेरी बात को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। क्या कि मैं आपको चाहता हूं कि इसे परसेंटेज में बनाऊं। तो भाई 5 में कोई चीज 2 है तो 100 में कितनी होगी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होती है। तो 5 को इससे काटा 20 आया, 20 दूनी 40। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आया वो आया 40%। राइट आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 40%। किसी भाई ने कोई लोड है, कोई दिक्कत है कि नहीं, आगे आते हैं। मेरे भाई मैं आपको ये कहूं कि मुझे आप 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। आप कहेंगे सर बड़ा आसान है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम हर चीज को उतनी ही तैयारी से सीखेंगे। तो 100 से गुना करेंगे, 4 से काटा तो आया 25%। बहुत सुंदर। चलिए सर ऐसी बात है तो एक चीज बताइए, 9/40 बताइए कितना परसेंटेज हुआ। तो आप कहेंगे सर 9/40 को 100 से गुना करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। यह आया सर 45/2। 45/2 को मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 22.5। ये आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 22.5%। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों 22.5%। हाँ है ना। ये मेरे भाई कुल मिला के मेरी कहानी। अब आते हैं आगे। मैं आपको कहूं 5/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। आप कहेंगे सर मुझे सबसे पहला काम तो ये करना होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किया सर। 4 से काटेंगे सर 25 आया, और 4 से काटेंगे 4 आया। तो सर ये आया 25 पांजे 125, और बटे में आया मेरे प्यारे बच्चों 4। बहुत बढ़िया जी। अब सर मुझे इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनानी होगी। तो 4 का पाड़ा पड़ेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 31 सही 1/4%। 31 सही मेरे प्यारे बच्चों 1/4%। 31 सही 1/4%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब आते हैं आगे। अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं, समझने की कोशिश करिएगा।
अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि यार हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीख लिया, बहुत सुंदर, और किसी फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज बनाना सीख लिया, तो ये बात स्पष्ट हो गई यहां पे कि सर इस तरीके से तो हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बना सकते हैं और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बना सकते हैं। लेकिन क्या पेपर में इस तरह करना चाहिए हमें सवाल को? अगर मान लीजिए मैंने आपको 17/30 कह दिया और मैं कहूं कि इसकी परसेंटेज बनाओ, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, 100 से गुना करेंगे, काटे पीटेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए सर, एग्जाम है बहुत जल्दी से सवाल को करने का और सही सवाल को करने का। तो इसका मतलब यह कि हमें कुछ ऐसी बेसिक फ्रैक्शंस हैं जिनको याद रखना होगा, जिनके आधार पर सारी चीजें चलेंगी। आइए, जैसे जो जो आपको याद हो प्लीज बताते रहना। 1/2 कितना परसेंटेज होगा? आप कहेंगे गुना 100 करेंगे, काटेंगे 50%। जो जो जिसको याद हो हाँ भरते रहना। मेरे प्यारे बच्चों 1/3 कितना हुआ? तो आंसर होगा 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होगा भाई? 25%। 1/5 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 20%। 1/6 कितना होगा? 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होगा? 14 सही 2/7%। 1/7 होगा 14:2/7%। हाँ जी, जिसको जो जो याद हो सभी ने कमेंट करने, भर भर के कमेंट करने। 1/8 कितना होगा? मैं कुछ ही कराऊंगा, बहुत सारी याद नहीं कराने वाला। तो आप कहेंगे 12.5%। देखिए, एक इतना सा घड़ा है, बस इसी घड़े में हमें पारंगत होना और इतने घड़े से आप 100% सिलेक्शन ले जाएंगे। बस उस घड़े के अंदर ही लेके जा रहा हूं आपको। 1/9 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होगा जी? 10%। 1/11 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होगा? 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। बिल्कुल सेट है सर मामला, बात समझते हैं। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 7 सही, माफ करना गलत बोल रहा हूं, 5 सही 15/17%। बहुत ज्यादा याद नहीं कराऊंगा, चिंता ना करें, थोड़ी थोड़ी याद करानी है बस। 1/20 तक ही लेके जाना है मैंने। 1/18 मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 1/18 होगा 5 सही 5/9%। 1/19 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 सही 5/19%। 1/20 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5%। 1/24 बताइए क्या होगा? आप कहेंगे सर ये होगा 4 सही 1/6%। 1/25 क्या होगा मेरे भाई? ये होगा सर 4%। हाँ जी। 1/30 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 सही 1/3%। बस बस खत्म ही हो रहा है ये कहानी। 1/40 क्या होगा? 2 सही 1/2%। और 1/50 क्या होगा? 2%। बस ये खत्म। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टेबल आपके सामने लिखी हुई है, पूरा अरिथमेटिक लगभग लगभग इन्हीं फ्रैक्शंस पे घूमना है। आपको इन्हीं फ्रैक्शन पे कमांड करनी है। आपको याद नहीं करना, याद अपने आप हो जाएगी। बस एक काम करना है, कॉपी पेन लेना है, रफ कॉपी में इस क्लास के बाद इनको नोट डाउन करना है। दिन में 2-3 बार नोट डाउन करना है, चाहे देख के नोट डाउन करो। धीरे धीरे ये अपने आप जहन में बस जाएगी। क्लियर है? अब बात आती है सर पेपर में इनसे कैसे कार्रवाई होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में इनके मल्टीपल पकड़ने होंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई मुझे 4/5 की फ्रैक्शन दे दी है और मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आपको क्या ढूंढना है कि 1/5 ढूंढना है। 1/5 ढूंढना है, बटे में जो वैल्यू है ना, अपोन में जो वैल्यू, उसकी परसेंटेज वैल्यू ढूंढनी।
जो कि आपने एक पेज पे लिख रखी होगी, तो आप जल्दी से पकड़ेंगे कि सर 1/5 जो था वो 20% था, 1/5 जो था वो कितना था, 20%। बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान देना, 1/5 था सर 20%, तो सर 4/5 कितना होगा सर, 4 गुना होगा, तो 20 चौक 80%। बहुत सुंदर। सर मैं आपको अगर ये कहूं कि भाई 1/5 20 है, तो 4/5 बताइए कितना होगा, तो मेरे बच्चों ये बताइए 3/4 कितना परसेंट हुआ, 3/4 कितना परसेंट हुआ। तो आपको क्या कहना है कि सर हमें ढूंढना है, 100 से गुना नहीं करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, /4 पकड़ना है। तो 1/4 कहाँ है, ये रहा सर, और 1/4 को यहां ढूंढना है। 1/4 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 25%। अगर 1/4 25% है, तो 3/4 क्या होगा मेरे बच्चे, 25 3 75%। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, 1/4 25% है, तो 3/4 होगा मेरे प्यारे बच्चों 75%। बिल्कुल सही बात है, समझ में आती है सारी चीजें, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सेट है मामला। अब मेरे बच्चे मैं धीरे धीरे मल्टीपल सीख रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 2/3 की फ्रैक्शन दे दी है, आप इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। मदद के लिए अभी आपके पास टेबल नहीं लिखी होगी, तो मैंने 1/3 लिख के दे दिया, बताइए। बेसिक मैंने सिखा दिया, अब आपकी बारी। कल मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है उस बेसिक कहानी को समझाया, और आप में से कितने बच्चों ने कल जो लाइव क्लास हुई थी 5 बजे, जिसमें मॉक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट जो सुबह कराया उसकी प्रैक्टिस कराई, होमवर्क को सुनाया गया, मतलब सुना गया, तो कितने बच्चे थे जो शामिल थे कल की 5 बजे वाली क्लास में, और बताइए कैसा फीडबैक आपका। आइए मेरे भाई, करना क्या है, ये वन देखिए, हमें ढूंढना होगा 1/3, पीछे जाएंगे टेबल में 1/3 ढूंढेंगे, मैंने मदद करने के लिए पहले ही लिख दिया। अब मुझे ढूंढना है 2/3 यानी डबल, तो इसका डबल करूंगा, तो 33 का डबल होगा 66, और 1/3 का डबल 2/3, तो आंसर आया 66 सही 2/3%। क्या आप मेरी बात समझ पाए, ब्रिलियंट। अब आइए, कल की प्रैक्टिस में क्वेश्चन कम हुए, क्योंकि कल दिन में जो क्लास थी 2:30 बजे, उसमें क्वेश्चन बहुत कम हुए थे, कल डेमो क्लास थी। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, काफी मात्रा में होंगे, तो आपको प्रैक्टिस क्लास में भी आज दबा के मजा आएगा। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या पकड़ना होगा, नो, लेकिन आपकी मदद के लिए, क्योंकि आपके पास लिस्ट लिखी हुई नहीं है, तो मैंने ऊपर लिखा है 1/9, तो 1/9 होता है 11:1/9%। आप ढूंढ रहे हैं 2/9, तो 2 गुना पकड़ोगे, तो इसका भी 2 गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए, बहुत सुंदर बाबू, बहुत ही सुंदर, गजबे कर दियो तुम बे। अगला बताइए, आपकी मदद के लिए ये डाटा ऊपर लिख दे, क्योंकि आपको ढूंढना है लिस्ट में से 1/9, वो मदद मैंने पहले करी है। अब जल्दी से मल्टीपल सीखो, धीरे 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 उंगली पकड़ के तुम्हें स्टार बनाना है बाबू। भाई ये 11:1/9 है, तो ये 1/9 का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करोगे आएगा 55 सही 5/9%। देखिए स्टूडेंट है तो पेशेंस रखिए, और जिस बच्चे में पेशेंस नहीं है वो इन्हीं क्लासों को रिकॉर्डेड रूप में देख लेगा 2x 3x स्पीड में, ताकि जल्दी से हो जाए। मैं शांति से ही पढ़ाऊंगा, 1/9 है तो भैया ये इसका 7 टाइम्स है 1/9 का, तो 7 गुना करेंगे 77 सही 7/9%। आपने कहा जी मामला ओके, कोई दिक्कत है नहीं है इसमें, बताइए जल्दी से, खटाखट 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 कमेंट करिए, कमेंट में आग लगा दीजिए। जितना कमेंट में आग लगाएंगे उतना ही समझिए आपका सिलेक्शन सिद्ध होता रहेगा। भाई अग्नि की तपत से ही तो सारी विजय रथ मिलती है, तो बाबू ये 1/9 का 8/9 कर रहे हैं, तो 8 गुना करेंगे तो आएगा 88 सही 8/9%। आपने कहा सर ओके है रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं दूर दूर तक। अब बदल गया डाटा, अब मैंने लिखा है अपोन में 1/11, तो आपको 1/11 लिस्ट से देखना है, लिस्ट आपको मिल ही गई है। बताइए जी, आप कहेंगे 1/11 का ये है, मुझे 3/11 तो 3 से गुना करेंगे, 9 को 3 से किया 27, और इसे करा तो 3/11। ध्यान ये रखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में ये शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। और हमेशा तैयार इस बात के लिए भी रहना कि मीठा मीठा गप गप करना है, ठीक है,
लेकिन जब खट्टा आएगा तो थू थू मत कर देना, उसको भी सीखना है। अभी आसान चीजें चल रही, बताइए बताइए भाई। भैया 1/11, 9:1/11 है तो 5/11, 5×9 = 45, 5/11। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बताइए भैया, 4/11 कर रहे हैं तो 4 गुना करेंगे तो 36:4/11। आप कहेंगे बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी जल्दी पकड़ दे रहे हैं, आंसर निकाल दे रहे हैं भैया। अब आइए, अब यहां से कड़वी दवाई पीनी शुरू। यहां से करेले का जूस मिलेगा, खटाखट करना शुरू करो। अब ये लव के साइन बना के रखना, कभी गुस्से वाली आंखें दिखाना शुरू करो तुम कमेंटों में। समझ में आ रहा है? लाइक दबा के ठुकते रहो भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है 3/7, तो नीचे क्या है 1/7। 1/7 है, इतना मुझे चाहिए 3/7 यानी 3 गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 3 गुना करूंगा तो 14×3 = 42 भाई, 14 × 14 14×2 = 28, 14×3 = 42। इंग्लिश में 14×1 = 14, 14×2 = 28, 14×3 = 42 लिख दिया जी। अब सर 3 को इससे गुना करेंगे तो 3×2 = 6/7। सर ठीक तो है क्योंकि ये छोटा भी है इससे, तो सर आंसर हो गया 42 सही 6/7%। सर ये तो करेला नहीं था। अब आएगा बेटे, अब करेला खाओ बढ़िया से। सर ये डेमो है या रेगुलर होगा? ये भैया रेगुलर क्लास है, डेमो कल था। ये कैजुअल ऐप पर क्लास है, हम कुछ क्लासें यूट्यूब पर भी रखते हैं बच्चों के लिए। एक भाई सिर मार रहा है, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। वाह मेरे सिर वाह। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां फंसेंगे। यहाँ 5/7 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14×5 = 70। इसे 5 से करेंगे, 5×2 = 10/7। 10/7 को हम लिखेंगे कितना? अब देखिए इसे 70 सही 10/7 नहीं लिख सकते, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि ये शेषफल है, रिमाइंडर है। आपने कहा ओके रिपोर्टर सर ये रिमाइंडर है, हमने मान ली बात। हमको क्या चाहिए? हमें रिमाइंडर इससे छोटा चाहिए, गलत हो गया तो दोबारा से सही करो। 10/7 को लिखेंगे, 7×1 = 7, 3 बचा 3/7, यानी 7×1 = 7 और 3 = 10। तो 70 ये हो गया, एक ये हो गया, जोड़ेंगे मेरे बच्चे 70 और 1 = 71। 71 सही 3/7%। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर। करिए बाबू, अब सारे ही करेले मिलेंगे। एक भाई कह रहा है जो आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसके स्क्रीन के नोट्स कहाँ मिलेंगे? मेरे बच्चे कैरियर ऐप पर जाइए, वहां पर जो बैच है उसके अंदर सारी चीजें हैं, क्लास नोट्स भी हैं, हाथ से लिखे हुए बोर्ड पे जो काम करा रहा हूँ ये भी है, और जब लैंग्वेज के क्वेश्चन आने शुरू होंगे तो वहां से क्वेश्चंस की भी पीडीएफ मिलेगी, और शाम को जो प्रैक्टिस होती है उसकी भी पीडीएफ मिलेगी। आई भैया ये 1/13 पकड़ेंगे, मैं मदद वाला आदमी हूं तो तुम्हें पहले ही 1/13 लिख के दे दिया। 3 गुना करना है, इसे 3 से गुना करेंगे, 3×7 = 21, 3×9 = 27/13। अब यहां गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि सर ये रिमाइंडर है, ये छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा है तो दोबारा सही करो। कैसे? सर 13 × 13, 13×2 = 26, 13×2 = 26, 1 इज रिमाइंडर 1/13। अब जोड़ेंगे तो 21 जमा 2 को, 21 और 2 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आया 23 सही, 23 सही 1/13%। आइए भैया,
आइए बाबू, देखिए ध्यान से। भैया ये 13 है, 2 से गुना करना है, 2 को 7 से गुना किया 14 आया, 2 को 9 से किया 18/13। धीरे धीरे हमें यहां स्पीड लानी है कि लिखना ना पड़े, ये मन ही मन में तेज करें कि 13 एकम 13 बचा कितना 5, 5/13। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 यहां वाला आया, 1 ये वाला आया, 14 और 1 15, 15 सही 5/13, 15 सही 5/13। हाँ जी। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे, ये इसका 7 गुना है, तो 7 का 7 गुना 49 आया, और 7 नीम 63 आया, 63/13। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे 13 39, 13 चौक 52, बचा कितना 52 के बाद 11, तो 11/3। तो 49 जमा 4 53 सही 11/13, 53 सही 11/13%। बताइए मेरे भाई, क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब देखिए मेरे भाई, यहां है 8 गुना, तो 8 से गुना करो, 8 7 56, और इसे गुना करोगे तो 8 नहीं 72। मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है हमने, और कुछ नहीं करना, बस धीरे 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 धीरे, कल बताया था ना रणनीति करो, फिर उस पर चलो। अब रणनीति कल डिसाइड होगी ऐसे काम करना है, तो अब जो मैं कह रहा हूं उस पर काम करते रहो। 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 5 बचा 7, 7/13, 5:7/13। अब 56 यहाँ है, 5 यहाँ, 56 और 5 मेरे प्यारे बच्चों 61, 61 सही 7/13%, 61 सही 7/13%। हाँ जी। देखिए मेरे प्यारे, 5 गुना है, तो इसे 5 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 7 35, 5 से गुना करेंगे 5 नहीं 45/13। अब 13 दूनी 26, 13 3 39, बचा कितना 6, 6/13। थोड़ा फास्ट करना है, तो 35 ये 3 ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 38/38 सही 6/13, 38 सही 6/13। मेरे प्यारे, क्या आप समझते हैं इस बात को? बहुत सुंदर। आइए आगे बताइए। इन्हीं चीजों पे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पेपर में सवाल कैसे आते हैं। जी 2025 के लिए अभी लेना सबसे परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, ये सारे कॉन्सेप्ट वीओडी में भी मिलते हैं, यहां पे भी मिलते हैं, क्योंकि जो लाइव बैच होता है उसी की रिकॉर्डेड हम वहां देते हैं। आइए देखिए भैया, 9/13, 9/13 का मतलब क्या हुआ, 9 7 63, और 9 निम 81। अब 81/13 को मन ही मन में सोल्व करना है, यानी अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं पहला काम ये करूंगा, 9 को 9 से क्या 81, 81 को 13 से भाग 33 39 53 53 65 63 78, 6 तो आया, ये बचा कितना 3, 6 सही 3/13। ये काम तो हर कोई कर लेगा, इसे गुना करना, 9 7 63, 63 और 6 कितना आया मेरे बच्चे 69, 69 सही 3/13% मेरे प्यारे। हाँ जी करिए जी। करिए बाबू, देखिए ध्यान से। 3 से गुना करेंगे तो 3 को इससे करेंगे 3 7 21, और 3 से इसे करेंगे 3/7%, 21 सही 3/7%। देखिए यहां 3/7 है तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, अगर ये नंबर रिमाइंडर होता है और ये छोटा आ रहा है इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं दूर दूर तक। दिक्कत तब आती है जब ये बड़ा है, जैसे यहां पे भी आसान है, यहां फंसो, यहां करिए, करिए कैलकुलेशन। ध्यान रखना आपको ये दे नहीं रखा होगा, ये तो लिस्ट में से धीरे धीरे याद अपने आप हो जाएगा, हमें पकड़ना है 1/14, वो ये रहा। अब कैलकुलेशन करनी, करिए बताइए, थोड़ा फास्ट मन ही मन में करिए, बिना लिखे पढ़े। सबसे पहले बताया धारी अर्जुन, गांडीव धारी अर्जुन। देखिए मेरे बच्चे, 9 से गुना करेंगे ही आएगा 9/7, पहले 9/7 को सेटल करो। 9/7 को क्या लिख सकते हैं मन ही मन में, सर 7 एकम 7, बचा कितना 2, 2/7।
और 9 सात 63, 63 और मेरे प्यारे बच्चों 1 64। तो आंसर आया 64 सही 2/7%। 64 सही 2/7% मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। आइए भैया 11/14 है, तो 11 से इसे गुना करेंगे, 11/7 आया, 7 एकम 7, 4/7 और 11 7 77, 77 और 1 78। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 78 सही 4/7%। 78 सही 4/7% मेरे बच्चे। आइए जी, सर बहुत दिनों से गाना नहीं गाया। अच्छा भैया, मत कर माया को अभिमान। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भैया। 13 से गुना करें तो पहले इसे करिए, प्रैक्टिस में डालिए इसे सोल्व करने का। 13/7 यानी 7 एकम 7, 6 बचा, 6/7। इसे तो हर कोई पढ़ा याद है, 13×7 = 91 और 92 सही 6/7%। धीरे 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 अपने आप तोड़ बैठेगा, स्पीड भी बनेगी। कंसिस्टेंसी, पेशेंस बोथ आर रिक्वायर्ड वेरी मच। बताइए, वो मत कर माया को भी जल्दी बताइए मेरे बच्चे। रैपिड फायर है, और इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस जो दिन में मैं करा रहा हूं, क्लास लाइव ले रहा हूं, सेम यही क्लास 5 बजे लाइव होती है। उसमें जो सुबह क्वेश्चन कराए हैं उसी को चेक करा जाता है कि आपको कितने समझ आए। वहां जल्दी जल्दी बताए जाते हैं। मैं यहां एक एक स्टेप समझा रहा हूं। देखो यहां 2/15 है तो 2 दूनी 4, इसे सेटल करो। 4/3 को लिखेंगे 1 से 1/3, बस खत्म कहानी। अब इसे तो कोई भी कर देगा, 2 6 12 और 1 13, 13 से 1/3%। और मुझे समझाना है, लिखना है, आप तो खटाखट कमेंट करा करो यार। और जिन बच्चों का ठीक आ रहा है वो लाइक भी कर दिया करो भाई। बताए ना, अच्छी चीजें फैलाओगे तो ही किस्मत बनेगी। किस्मत किसी और चीज से नहीं बनेगी। जी वीर साहब आइए मेरे बच्चे। 4/15, 4 दूनी 8, 8 को लिखेंगे 3 दूनी 6, 2/3, बस इसको तो हर कोई निपटाएगा। 4 6 24 और 2 26 सही 2/3, 26 सही 2/3% मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे 6/15 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, 6 दूनी 12/3। आपने कहा बात तो सही है। देखो सर फिर से समझाता हूँ, 6 से इधर भी गुना इधर भी, तो 12/3 की वैल्यू 3 चौक 12, ये तो कट के आएगा 4 और ये है 36, 36 और 4 कितना हो गया सर 40। मत कर माया को अभिमान। हाँ जी, आइए। हम चाहते थे इसको और अच्छे से यहां पे भी ब्रेक कर सकते थे। मैंने 1/15 पकड़ा है, आप 1/15 लेते ही नहीं। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 लेते, क्योंकि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। और बटे 5 है तो मतलब 1/5 कितना होता है, लिस्ट से चेक करते 20%। तो 2/5 यानी डबल है तो 40%। यू कैन सॉल्व इट इन एनी वे। बताइए भैया, पहले इसकी टकराहट सीधी साथ इससे कराया करो ताकि स्पीड बने। हर किसी को जल्दी जल्दी करना है। देखिए भैया, 7 को 2 से गुना किया दैट इज 14/3, 4 सही 2/3। 7 को 6 से गुना किया, 7 6 42, 42 और 4 46 सही 2/3%। 46 सही 2/3% मेरे प्यारे बच्चों। आइए भैया 9/15, 9 6 54, 9 दूनी 18, 18/3 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 3 5 15, 3 6, अरे ये तो बहुत आसान हो गया, 3 6 18। तो भैया ये हो गया 54 और 6 60। वैसे भी 3 से काट के ब्रेक कर लेते। मत कर माया को अभिमान, ये आप खुद करेंगे बाबू। अब आ जाइए यहाँ,
यहां असली लड़ाई चालू हो जाएगी, चीजें धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होती रहेगी। करो मेरे प्यारे बच्चों, करो करो करो, करते रहो। मत कर माया को बीमार। सर आप मोटिवेट नहीं करते भैया, हम डेमो क्लास में जो करते हैं वही करते हैं, उसका सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। अब आइए, फिर भी यूट्यूब पे सेशन है तो एक बहुत अच्छी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आए तो। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर सही। अब मेरी बात जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे वो 100% सत्य है। मैंने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली रोज आजमाया है, हर सेकंड आजमाया, और मैं आज भी उसी चीज को आजमा रहा हूं, आजमाता भी हूं, और वही काम मैं आज भी कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। देखिए, जीवन जीने के लिए और जीवन में कामयाबी पाने के लिए, कामयाब जीवन जीने के लिए, कामयाब सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी है। पहली, आपका हार्डवर्क, आप बहुत कठोर परिश्रमी हो, आप बिल्कुल भी गोल्डन स्पून टाइप बच्चे नहीं होने चाहिए। और दूसरा, आप बेहतरीन किस्मत हो आपकी, बेहतरीन लक हो आपका, जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। जब तक आपकी किस्मत मेहरबान नहीं होगी, आपने सुना है ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, ये सच है भाई साहब। जिसकी किस्मत बेहतरीन है उसका फिर कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा है वो बनेगा, चाहे वो चाय बेचने वाला हो। और जिसकी किस्मत में रंक बनना लिखा है, रोड पे चलना लिखा है, तो चाहे वो राजा का बेटा हो, देश के प्रधानमंत्री का बेटा हो, उसे रोड पे ही चलना पड़ता है। कितने ऐसे राजा हुए जो खत्म हो गए, और कितने ऐसे रंक हुए जो राजा बने एक दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत का जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है, मैं तो अपने जीवन में बहुत मानता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हार्डवर्क आप जानते हैं कि इसके बिना किस्मत भी काम नहीं करती, ये भी आपको लगातार करना होगा। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या वो हार्डवर्क नहीं कर रहे? बिल्कुल करते हैं। फिर सर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो उनकी अप्रोच में। सर वो अप्रोच गलत क्यों है? क्योंकि शायद उनकी किस्मत उतना अच्छे से उनको गाइड नहीं कर रही। कई बार किस्मत आपके पीछे उतना ताकत नहीं लगाती जितनी लगानी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक आदमी अपने हाथ की रेखाएं चेक करवाता है पंडित जी से, और वो एक ही बात कहता है, तेरा सूर्य तेज है, तेरा ये दिक्कत है, तेरा ये दिक्कत है। ये सारी चीजें जो है ना, आपके पिछले जन्म की चीजें, आपको माँ बाप के जिस कोख में आप जन्म लेते हो, वो किस कोख में जन्म लेते हो, आपके पुराने कर्म डिसाइड करके देते हैं। लेकिन आगे जीवन में आप क्या क्या करने जा रहे हो, ये इसी जीवन के कर्म आपको डिसाइड करके देते हैं। मेरे बच्चे, ये एक ऐसी चीज है जिसका किसी के पास कोई ठोस ऐसा रणनीति नहीं है कि इसके थ्रू आपकी किस्मत बनेगी और ऐसे आपकी किस्मत एक दिन में मजबूत हो जाएगी, या किसी एक की सेवा करने से आप मजबूत हो जाएंगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो जो लोग, अभी आपने हाथरस वाली घटना सुनी होगी भाई, वो जो भोले शंकर बने हुए हैं बाबा, एक उनमें बोलते हैं लाखों लोग जाते हैं, और वो यूट्यूब पे भी प्रचार नहीं करते, कहीं और भी नहीं करते, फिर भी लाखों लोग जाते हैं और बहुत भक्ति भाव से जाते हैं। लेकिन मरे ना, फिर भी 122-25 कितने लोग मरे हैं उसमें। तो इसका मतलब वो भक्ति कर रहे हैं तो उसकी किस्मत तो सही नहीं हुई, तब भी मर गए बेचारे वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब भक्ति भाव से जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरी पूरी बस पलटी, खाई में गिरी, मर गए फिर। तो यानी कहीं ना कहीं किस्मत जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके सोचने के तरीके पे निर्भर करती है और आपके काम करने की दिशा पर निर्भर करती है। मैं आपको छोटे एग्जांपल से बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि आपकी किस्मत का आपके जीवन में 20% मोटा मोटा योगदान है और 80% आपके मेहनत का योगदान है। और जो ये 20% किस्मत है, ये कैसे बनेगी? ये अच्छे कामों से बनेगी। अगर मैं आज कोई अच्छा काम आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि गर्मी का मौसम है, आप एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन खरीद लें, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 रुपए का आ जाएगा, 20 रुपए का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। आपने एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, रोज का ये नियम बनाना है कि मैंने इस बर्तन को एक जगह पेड़ के नीचे रख दिया,
मेरे नजदीक ही रख दिया, जहां मेरा पीजी है, जहां मैं हॉस्टल में रहता हूं, जहां मेरा घर है, और मैंने रोज इसमें पानी डालना है, रोज इसमें पानी डालना है, रोज करना है ये काम। मैंने 2 किलो चावल ना बाजरा खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया, रोज मैंने उसमें 50-50, भाई मेरी जितनी हिम्मत है उतना ही तो करूंगा, 50-50 ग्राम दाना मैंने डाल के आना है यहाँ पे। आपकी किस्मत अच्छी होगी। इसका परिणाम एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगा आपको। इस बात को ध्यान रखना। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप और समझेंगे मेरी बातों को, किसी को दान नहीं दे रहे आप अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं। बच्चे बहुत बार आपको ये कहेंगे ना कि सर लगातार 6 महीने हो गए, आपके साथ भी होगा सर, 3 महीने हो गए लगातार पढ़ते, मन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, विचलित हो रहे हैं सर, मतलब इधर उधर भटक रहा है, क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीजें हैं ना, ये उस भटकाव को शांत कर रही हैं। आप किसी को दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने मन को शांत करने के लिए खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पेट भरने के लिए आप दूध पीते हैं, केले खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसे अपने मन को भरने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इस समय मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है। आप जानते हैं इस समय आप जिस गली से गुजरेंगे वहां कहीं ना कहीं पीपल का छोटा सा पौधा निकला होगा, वो बिल्कुल रोड पे निकल जाता है, साइडों में निकल जाता है, उस पौधे को वहां इज्जत से निकालिए, उसके साथ मिट्टी लगाइए, उसकी जड़ के साथ एक कागज में रखिए उसे दबा के, और जहां पार्क वगैरह है उस पार्क के पास जाइए और वहां एक गड्ढा खोदिए, उस पेड़ को लगा दीजिए। 10 दिन नियम बनाइए कि 10 दिन मैंने पानी देना है इसको। बरसात हो रही है, आपको 10 दिन देने की भी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होंगे, उस कंडीशन में जब आप इस पेड़ को देखेंगे, पीपल के पेड़ को, नीम के पेड़ को, तो सर आपको ये डिप्रेशन आने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने जीवन में एक सर्जन कर दिया, एक नई चीज पैदा कर दी। आपने पक्षियों के लिए एक व्यवस्था कर ली, पेड़ लगा दिया। सर कहीं भी गांव देहात में आप रहते हैं, कहीं शहर में भी रहते हैं, नीम के पेड़ लगे हुए हैं इस समय। आप जानते हैं इस समय निमोली लगी होती है, नीम का जो फल होता है उसे हमारे यहाँ निमोली कहते हैं, बहुत जगह कुछ और कहते हैं। वो निमोली पेड़ के नीचे गिर रही होती है, और जहां जहां गिर रही होती है उसको उठाना है, ठीक है, और जहां मिट्टी खोद खाद के पोली करी जा सके वो निमोली फेंक दीजिए, वो धीरे धीरे नीम बनेगा। बरसात का मौसम है, इस मौसम में प्रकृति को गला सड़ा कुछ भी मिलेगा ना, तब भी प्रकृति उसका सर्जन करेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, 2 महीने बाद जब फ्रस्ट्रेशन आएगी तो वही चीज आपको मोटिवेट करेगी। रीले मोटिवेट थोड़ी कर सकती हैं। अगर रीले मोटिवेट करती तो कैफे कॉफी डे का जो मालिक है वो आत्महत्या थोड़ी करता। सर अच्छे काम आपके मोटिवेट करेंगे। राकेश यादव की कोई औकात ही नहीं आपको मोटिवेट कर दे, ये अच्छे काम है जो आपको मोटिवेट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किस्मत के लिए जरूरी नहीं कि किसी बाबा के पास जाया जाए और वहां ज्ञान की प्राप्ति करी जाए, वहां तो ज्ञान मिलेगा ही नहीं, कुछ और मिलेगा, है ना? इसलिए उधर तो जाओ ही मत। ये काम करो जो आपसे हो सकता है, सिंपल इतना काम करो, इसके अलावा कुछ करो ही नहीं। अगर आप पढ़ाई में ठीक है तो कोई एक कमजोर बच्चा पकड़ लिया और वो आपको दिखाई दे रहा बेचारा कमजोर है, उसको कम समझ में आता है, रोज का निर्धारण कर लिया कि भाई मैं तुझे 20 मिनट दे दूंगा, 20 मिनट में जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ा दो, जितना आपको समझ में आता है, जितना भी आपको समझ में आता है। सर ये चीजें आपको धीरे 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 मोटिवेट करेंगी, सॉलिड करेंगी, ठोस करेंगी, मजबूत करेंगी, और आप एक सफल जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर मेरे बच्चे नौकरी को सफलता मान रहे हो तो आपने देखा होगा दुनिया भर के आईएएस आईपीएस लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। एक आईएएस बनने के बाद आत्महत्या क्यों करेगा कोई आदमी? सरकारी नौकरी मिलने के बाद एक सब इंस्पेक्टर अपने गोली मार लेता है, क्यों मारेगा जबकि उसको कामयाबी मिल चुकी है? क्योंकि कामयाबी तो एक बहुत बड़ा पड़ाव है, उस कामयाबी के लिए आपको ये लगातार अच्छे काम करने पड़ेंगे। इस वजह से ही आपकी किस्मत भी अच्छी होती चली जाएगी और आप कभी भी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। आप आज हराम का काम करने का शुरू कर दीजिए, गलत काम करना शुरू कर दीजिए, चोरी करना शुरू कर दीजिए, गलत तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए। आपको शुरुआत में हो सकता है खुशी मिले, लेकिन एक वक्त के बाद आपको बहुत दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा मूवी वगैरह देखता हूं और मैं वेब सीरीज भी देखता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को उसमें सबसे ज्यादा मतलब फ्रेश पाता हूं। कोई मूवी आती है तो मैं छोड़ता नहीं हूं, देख ही जाता हूं। अभी एक मिर्जापुर सीरीज आई है, आपने देखी होगी। उसमें अगर आपने देखा हो तो एक सीन है कि गुड्डू भैया जो है वो अपने जीजा को, अपनी बहन के जो बॉयफ्रेंड है उसको आंख पे अंगूठा रख के उसको मार देता है और दबाता दबाता टेबल तोड़ देता है। बेसिकली
हर आदमी के अंदर है ना, मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भगवान ने आदमी का रूप बना दिया, भगवान का रूप और हमारा रूप एक जैसा है, भगवान की भी शक्ल ऐसी बताते हैं और हमारी भी शक्ल ऐसी बताते हैं। तो जब सारे भगवान इकट्ठा हुए और भगवान शंकर के पास गए और बोले कि जी आपने क्या बना दिया कि ये भगवान, मतलब ये आदमी रूप क्यों दे दिया, ये तो हमारे बराबर का हो गया, कल को ये तो भगवान बन जाएगा। तो फिर बोला क्या करें, तो बोला ऐसा करो, हर एक आदमी के अंदर है ना एक जानवर पैदा कर दो, जानवर बना दो इनके अंदर, पूरा जीवन आदमी उस जानवर से लड़ने में लगा रहेगा, और कोई बिरला होगा करोड़ों में जो उस जानवर से लड़के भगवान बन पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उस मिर्जापुर मूवी को देखोगे या वेब सीरीज को, तो आपको समझ में आएगा उसमें सारे ही हैवान हैं। उन्होंने अपने अंदर के हैवान को इतना गंदा जगा लिया कि वो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात को समझिए, अपने अंदर के इंसान को जगाइए, अच्छे काम करते रहिए, अपने आप मोटिवेट होते रहेंगे। आगे से ये कमेंट मत करना कि सर हमें मोटिवेट करो, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है मैं आपको मोटिवेट कर दूं। मुझे जो आता है मैंने वो करा, कि मेरा अनुभव है, मैं छोटे छोटे काम करता रहता हूं, मेरा वही मजा है, मैं उसी में मस्त हूं। अब आते हैं सवाल पे। इसलिए किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे कामों से मोटिवेशन हो। माफ करिएगा बच्चे, आइए 1/17, 1/17 इतना, 2/17 2 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 30/17, 17 एकम 17, बचा कितना भैया 13, 13/17। देखिए इसे तो हर कोई कर ही लेगा, 2 5 10, हाँ है ना, ये तो आसान चीज है, 10 और 1 11 सही 13/17। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। बताइए, थोड़ा फास्ट करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों वीओडी बैच भी है इस समय, और लाइव बैच, दोनों बैच है कैरवेल ऐप पर, आप जाके ले सकते हैं मेरे। देखिए 3/17, 15 3 45/17, तो 17 दूनी 34, बचा कितना 11/17, और मेरे बच्चे 3 5 15, 15 और 2 17 सही 11/17। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद करेंगे, बताइए भाई। कह रहा जी 5/18, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 को पहले इसे सेटल करो, 5 5 25/9 को सेटल करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 तो होगा नहीं, तो 7/9 आया, और 5 5 25 और 2 27 सही 7/9। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करनी है, लेकिन जिंदाबाद और जबरदस्त तरीके से लिखने की कोशिश करनी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 7/18 7 से गुना करेंगे, 7 5 35/9 है, तो 9 3 27 8/9, और मेरे बच्चे 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 35 और 3 मेरे प्यारे बच्चों 38, 38 सही 8/9%, 38 सही 8/9% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। बताइए यार, अभी आपको बताना है, 1/18, 11/18, देखिए भैया 11/18 कर रहे हैं, तो 11 गुना करेंगे, तो 11 5 55 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और 11 5 55 सही 5/9 ना, 55/9%। ये तो गलत है, ये रिमाइंडर होना चाहिए। दोबारा भाग देंगे, तो 9 5 45, 9 6 54, बचा 1/9, तो सर 55 और 6 61 सही 1/9%, 61 सही 1/9%। बताइए यार, मत कर माया को मीमा। थैंक यू बेटा निष्का। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार 13/18, 13 गुना कर रहे हैं, तो 13 5 65, और 13 5 65/9, 9 7 63, 2/9, तो 65 और 7 72, 72 सही 2/9%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, आइए जी बताइए, थोड़ा फास्ट करिए, अल्टीमेटली हम कैलकुलेशन पे ही जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे 17/18 जा रहे हैं, तो 17 5 85, 85 को हम 9 से भाग देंगे, 9 9 81, 4/9। यही चीज है जो मेन मार रही है तेजी को। 17 5 85, 85 और 9 94,
4/9%। क्लियर है बाबू? हाँ है ना? ऐसा नहीं है कि मैं यही तरीका सिखाऊं, मैं इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि देखो यार 17/18 है तो इसे हम लिख सकते हैं ना कि 1 - 1/18। 1 का मतलब हुआ 100%, 1/18 हुआ 5 से 5/9। घटाना सिखाया था, 5 की जगह 6 घटाओ, 100 में 5 गया 94, 9 में 5 गया 4। ये सारी तरकीबें सिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, सारी चीजें सीक्वेंस में आएंगी, अपने वक्त पे आएंगी। मत कर माया को अभिमान माया। बताइए मेरे बच्चे, 1/19, 5 सही 5/19, तो 5/19 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 से गुना करेंगे, 5 5 25/19। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 6/19 मेरे बच्चे। तो देखो यार 5 5 25 और 1 26 सही 6/19। बहुत बढ़िया, सेट है मामला जी। देखना भाई गलत तो नहीं बताया, कोई गलती तो नहीं है बाबू? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 9/40, 9/40 मेरे प्यारे बच्चों कितना परसेंटेज बना, ये बताना आपने। सर ऐसे झील चक्रियों को कैसे काटें मेरे प्यारे बच्चों? इसी तरीके से कटेगा जो मैं सिखा रहा हूं। भैया तुम्हारा सारथी श्री कृष्ण है, हैं? तो तुम्हें कहां टेंशन लेनी, रास्ता वही बताएंगे। 9/40 करेंगे, 9 दूनी 18, ये सबसे आसान होता है, इसे लास्ट में करो, इसे ब्रेक करो। 9/2, 9/2 का वाला 2 चौक 8, 4 सही 1/2, 18 और 4 22 सही 1/2%। मेन इस बात को पकड़ा करो, समझे बूझे कि नहीं? बताइए भैया 19/40। आइए बाबू 19/40, 19 गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 और 19/2, ये तो गलत हो गया। फिर सर 19/2 को तो पहले ही सेट करा करो ना। 19/2 का मतलब हुआ 9 दूनी 18, 9 जमा 9 से 1/2 और 19 दूनी 38 और 9 47। अब दिक्कत थोड़े है, थोड़ा फास्ट करना सीखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इससे अगला पड़ाव चल रहे हैं, आप जानते हैं 4% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/25। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब 4 के और 5 के मल्टीपल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो मैं कह रहा हूं 8% की बताओ, तो आप कहेंगे 4 का डबल है 2/25। मैं कह रहा हूं कि भाई 24% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे सर 4 का 6 गुना है, तो 6/25। भाई 4% की 1/25 तो 24 6 गुना है। मैं आपसे कहूं कि भैया 52% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे 4 से भाग जा रहा है, 13 चौको 52, 13 गुना बन रहा है, तो ये 13/25। घबराना नहीं, धीरे धीरे सबके पल्ले पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूं 36% की बताओ, तो आप कहेंगे सर 4 का कितना गुना हुआ 36, 4 नहीं 36, 9 गुना हुआ, तो ये 9/25। मैं आपका कहूं आपको कि भाई बताओ 4 का कितना गुना है 84%। 4 का मेरे प्यारे बच्चों कितना गुना है 84%, तो आप कहेंगे 21 गुना है। 4 का कितना गुना है 21 गुना, तो 21/25 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी मेरे भाई, मैं आपको कहूं कि 4 का कितना गुना है 76%, तो आप कहेंगे 4 का 19 गुना है। तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 76 हुआ 19 गुना, तो 19/25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 19/25 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका राइट आंसर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? ओ जल्दी बोलो भैया मोरे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। आइए अब 5% को ध्यान रखना कि 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अब 5 के मल्टीपल देखने, जैसे मैं कहूं कि यार 15% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहेंगे 5 का 3 गुना है। 5% 1/20, तो 15 हुआ 3/20। मेरे बच्चे मैं कहूं 35% बताओ, तो आप कहेंगे 5 का 7 गुना 7/20। मेरे भाई मैं आपसे कहूं कि 65% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 का कितना गुना, 5 से कम 13 गुना, तो ये 13/20। बहुत सुंदर। मैं आपसे कहूं कि भैया ये बताओ 95% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 19 गुना हुआ। कितना गुना हुआ सर? 19 गुना, 19 पंजे 95, 19/20 हुई। मैं कहूं यार 85% बताओ, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो,
17 पांजे 85। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे आपको आती भी हैं और आनी भी चाहिए कि 5 का कितना गुना 85 है। मतलब 85 को 5 से भाग दिया 17 गुना, तो यह आया 17/20। मैं आपसे कहूं कि यार 55% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 का 11 गुना है तो 11/20। 45 कितना गुना है साहब, 9 गुना, तो 9/20 मेरी प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। अब आइए मिक्स पे, कि अगर 4 और 5% दोनों का मिक्स डाटा मिले तो आपको कैसे ढूंढना है। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ये बताओ मुझे कि 28% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे 28 4 का गुना है या 5 का गुना, मन ही मन सोचेंगे। तो सर 4 का गुना, कितना गुना है सर, 7 गुना, तो 7/25। 7/25 मेरे प्यारे बच्चों। मेरे भाई मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए 68% की फ्रैक्शन, तो 68 किसका गुना है सर, 4 का है 5 का, 4 का है, कितना है सर 17 चुप 68, 17/25। मैं आपको कहूं कि सर मुझे 35% की फ्रैक्शन बताइए, सर 35 किसका गुना लिया जाए, 5 का लिया जाए या 4 का, नहीं सर 4 में तो आता ही नहीं है, तो 5 का होगा, 5 7 35, 7 गुना 7/20। मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि 56% की फ्रैक्शन क्या होगी, 4 का या 5 का, सर 4 का गुना है। सर 4 का गुना है भी कि नहीं है, सर 14 चौको 56, 14 गुना है, तो ये 14/25। मैं अगर आपको ये कहूं कि भैया मुझे 45% बताओ, तो सर ये सोचो 45 का 5 का है 4 का, सर 5 गुना है, 5 का गुना है 9 गुना, तो 9/20। यानी मन ही मन सोचना है कि भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 45 और 9 गुना तो 9/20। सीधी बात, नो बकवास। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई 65% की फ्रैक्शन बताइए और थोड़ा जल्दी बताइए, तो आप कहेंगे सर ये 5 का गुना है, कितना गुना, 5 का परसेंटेज होता है 1/20, तो सर ये कितना गुना हुआ, 5 गुना 13, तो 13/20। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे 48% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे सर 4 का गुना है या 5 का, सर 4 का तो नहीं है, 5 का, हाँ 4 का हो जाएगा सर, 4 12 चौक 48। सर 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, तो 48 से 12 गुना तो 12/25। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये तरीके हैं सवाल को सेट करने के आपके, ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल को सेट करने का तरीका है और कुछ नहीं। देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब 10 का गुना, मैं अगर कहूं 70%, तो आप कहेंगे 10 का 7 गुना है सर, तो 7/10 होगा। मैं अगर आपको कह दूं कि भैया मुझे बताओ 40% की फ्रैक्शन, तो सर 10 का 4 गुना, तो 4/10। मैं अगर आपको कह दूं कि 30% की फ्रैक्शन बताओ, तो 10% 1/10, तो 30 3 गुना हुआ, तो 3/10। तो छोटी छोटी बात, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना 2/5। फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म की होती है। मैं कहूं कि भैया 90% की बताओ, तो आप कहेंगे 10% होता है 1/10, 90 हुआ 9 गुना, 90 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 9 गुना, तो ये आया 9/10। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हुआ। हाँ जी कर लेंगे बाबू। अगर मैं कहूं कि 7/10 बताइए कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 1/10 कितना है, 10%, तो 7/10 हो गया 70%। हाँ जी कर लोगे बाबू। अब आइए आगे, मेरे प्यारे बच्चों 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे देखो सर 100% का परसेंटेज हटाएंगे तो बटे क्या लिखेंगे 100, तो 100 से 100 कट के 1 है। तो मोटी बात ये ध्यान रखिए कि 100% की फ्रैक्शन 1 होती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि भैया 600% की बताओ, तो सर 100 का कितना गुना है 600, सर 6 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन 6 होगी। मैं कहूं 900% की फ्रैक्शन बताओ, तो सर 100% की 1, तो 909 गुना है, तो 9। मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई 400% की फ्रैक्शन बताओ, तो 100% की 1, तो 404 गुना 4। अरे बावलो हाँ है ना, बोलो भाई जल्दी से, पक्की बात है। चलो इतना ही दिमाग है तुम में, तो मुझे बताओ 1300% की फ्रैक्शन क्या होगी। कमेंट मी फास्ट, या फास्ट ब्रिलियंट, और भाई लाइक भी बनाते रहो यूट्यूब पे, क्योंकि अच्छी चीजें सब बच्चों तक पहुंचे ये बहुत जरूरी है। आपने कहा सर 1300% की कहानी है कि 100% एक है, तो 1300 13 गुना हुआ, तो सर ये फ्रैक्शन बनाएगा 13। ओ मत कर माया को अभिमान माया। बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर, बहुत है सुंदर।
अब भैया हम उल्टा चल रहे हैं, 55% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/100 जो होता है उसकी फ्रैक्शन होती है 1%, 1/100 1%, ये 55 गुना, तो 55%। 83/100 कितना हुआ सर, 1/100 1%, तो 83 हुआ 83%। आप कहेंगे बेहद आसान है सर, हम समझते हैं बातों को और हम इतनी बातें कर लेंगे। कर लोगे भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी डोजेज धीरे धीरे दी जा रही है। आज मैंने आपको फ्रैक्शन का कुछ बेसिक हिस्सा कराया है, इसी को लेके टेस्ट होगा आज शाम को 5 बजे, मिलते हैं टेस्ट पे। आज के लिए इतना ही। 2 से 3 क्लासें और ऐसी हल्की हल्की जाएंगी कि जहां मैं धीरे धीरे कंटेंट डिलीवर करूंगा। उसका कंटेंट का लेवल टाइप वाइज आ जाएगा, लेवल वाइज हर एक क्वेश्चन लेवल वाइज होगा, और टाइप वाइज, यानी टाइप 1 है तो उसमें लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 ऐसे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली टाइप स्टार्ट होने में अभी 3 से 4 दिन लगेंगे, तब तक ये सारी बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है। जो समय अब मिल रहा है उस समय को यूटिलाइज करिए और जीएस जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।